नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज हम फाइंड मिसिंग नंबर के बारे में समझेंगे। मिसिंग नंबर को कैसे ज्ञात किया जाता है, लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में आज कुछ प्रश्न हम लेके आए हैं, जिसमें टॉप 5 प्रश्न आपके आगामी पूछे गए प्रश्न होने वाले हैं, जो बार बार कई बार पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न आपके 2023 में, 22 में और 19 में भी ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम उसी क्वेश्चन को आज करवाने वाले हैं और ये अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और आज ये लुप्त संख्या ज्ञात करना आप सदा के लिए भूल जाइएगा कि कैसे हमसे नहीं होगा। आज हम जो करने वाले हैं टॉप 5 प्रश्न, वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या है कहाँ पे? आपका लुप्त संख्या जो है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपको दिख रहा है, ये लुप्त संख्या हो गया। इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? हमें ऊपर से नीचे या दायां, बायां से दायां की तरफ देखना होगा। ये दो तरफ आप जब भी ये टेबल संबंधित प्रश्न आए तो इस टेबल में ऊपर से नीचे या दायां से बायां की ओर देखिए। अब ऊपर से नीचे का हम पहले फर्स्ट कॉलम से लेके सेकेंड कॉलम को क्या करें कि थर्ड कॉलम निकल जाए। मतलब 8 और 3 में क्या संबंध स्थापित करें, क्या पैटर्न 8 और 3 में क्या संबंध स्थापित करें या क्या पैटर्न ढूंढे, कौन सा पैटर्न लगा हुआ है कि ये 21 हो जाए। तो अब इसको 21 करने के लिए देखिए, बड़ी संख्या हमेशा ध्यान रखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम देखेंगे। तो बड़ी छोटी संख्या, ये दोनों छोटी है, ये बड़ी है। हम पहले दायां से बायां की तरफ ही या बायां से दायां की तरफ की संख्या को ही देख लेते हैं। यदि इस कॉलम में इस रो को देखें हम, तो इस रो में 8 और 3 को क्या किया? 8 और 3 को मान लीजिए 8 और 3 को गुना करेंगे तो 8 से 24 हो जाएगा। और 24 में हम 3 घटा लेंगे तो 21 हो जाएगा। ये तो पैटर्न हमने एक ढूंढा। अचानक जो आपके दिमाग में एग्जाम में आएगा, कोई भी पैटर्न आपको ढूंढ के उसको इस सारे कॉलम में लगा के देख लेना है, सारे रो में लगा के देख लेना है। क्या वो 2 रो यदि कंफर्म कर रहा है वो पैटर्न, तो बाकी तीसरा में भी वही पैटर्न या वही संबंध स्थापित होगा। अब दूसरा में देखते हैं, 6 गुना 5, 6 पंचे 30 और घटाना कितना है? इसमें 3 घटाए थे, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो यहाँ 5 घटाएंगे, यहाँ पे 5 है, घटे 5। देखिए ये आ गया 25। हमारा पैटर्न हमारे सामने में दिख गया कि इसमें पैटर्न लगा हुआ क्या है, कि दोनों संख्याओं को क्या किया गया कि इस दोनों संख्याओं को 12 और 2 को गुना करके और फिर क्या किए, 12 गुने 2 करके 12 दूना 24 और फिर यही 2 को घटा दिए। तो 24 में से 2 घट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 22 आंसर। तो इस पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 22 आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 22 आंसर आएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। अचानक आपके यदि ये कॉलम रो दायां बायां से दायां की तरफ हमारा काम नहीं करता तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते। तो हम क्या करते? ऊपर से नीचे की तरफ संबंध स्थापित करके देखते। ऊपर से नीचे यदि हम देखेंगे तो 8 को 6 के साथ संबंध क्या स्थापित करें, या 8 के 6 के बीच में क्या पैटर्न लगाएं कि 12 प्राप्त हो जाए। तो 8 में से यदि 6 घटाते हैं तो कितना हो जाता है? 4। 8 में से 6 घटाए और 2, और 2 को हम 6 से गुना करेंगे तो 12। अब देखिए 3 में से 5 घटेगा नहीं, माइनस में चला जाएगा। तो इसलिए ऊपर से नीचे का पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ नहीं दिख रहा है। अब घटा के देख लिए, गुना करके देखते हैं। 8 और 6 को यदि 8 और 6 में को जोड़ के देखते हैं।
8 और 6 को यदि जोड़ते हैं तो 814, 14 में से 2 यदि घटाते हैं तो 12। क्या यही संबंध दूसरा में आ रहा है? नहीं। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 8, और 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो रहा है। तो ऊपर से नीचे कोई पैटर्न इसमें लगा हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि बायां से दायां के तरफ संबंध स्थापित करते हुए हम आंसर इसका निकाल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ जो लुप्त संख्या दिया हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, उस स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आए आपके सामने तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें अधिकतर वर्ग की संख्या, वर्ग देखिए पूर्ण वर्ग की संख्या होती है, या पूर्ण घन की संख्या होती है, या कोई स्क्वायर से संबंधित स्क्वायर हो, कब क्यूब हो, या कोई चार वाला संख्या हो। तो इस प्रकार हम पहले उसका वर्ग है या घन है ये संख्या ज्ञात करते हैं। क्योंकि 8 क्या है? 8 2 का घन है। 2 गुना 2 गुना 2। देखिए विस्तृत जानकारी देना चाह रहे हैं कि आपका बेसिक मजबूत हो। तो ये 2 का घन हो गया। कितने का घन हो गया? 2 का घन हो गया। तो इसी प्रकार 64 क्या है? 64 आपका किसका घन है? 64 आपका 4 का घन है। 4 चौके 16 चौके 64। 64 किसका घन है? 4 का घन है। और 216 किसका घन है? 216 आपका 6 का घन है। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, 6 36 छके 216। मतलब 216, मतलब 216 किसका घन हो गया? 216 6 का घन हो गया। किसका घन हो गया? 6 का घन हो गया। अब हम क्या इसमें पैटर्न देख रहे हैं कि ये जो घन में प्लस हो रहा है कितने का? 2 का घन हुआ शुरू में कितने का घन हुआ? इसमें 2 का घन हुआ। तो 2 में कितना जोड़े? जो 4 हो गया। देखिए 2 में 2 जोड़ दिए तो हमारा 4 प्राप्त हो गया। हमारा कितना प्राप्त हो गया? 4 प्राप्त हो गया, जो अगली संख्या 4 का घन है। अब 4 में फिर कितना जोड़ दिए? जो हमारा 6 प्राप्त हो गया। 2 जोड़े, चूंकि 2 का जोड़ने का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ये 6 का घन है। अब 6 में कितना जोड़ेंगे? 6 में हम कितना जोड़ेंगे? जो अगली संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। मतलब 6 में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ का पैटर्न है तो 8 आएगा। और 8 का घन जो होगा वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। इसका मतलब है 8 गुना 8 गुना 8। अब इसको गुना कीजिए, 8 8 64, और 64 8 80 80 64, और 64 8 512। गुना जब कीजिएगा तो 512 आएगा। गुना करके आपको दिखा ही देते हैं। 8 8 64 और 8 को गुना कीजिए, 8 चौका 32, 8 छक 48 और 3 51, 512 हुआ। यही 512 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में दिया हुआ है 512। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा कौन सी संख्या आएगा? 512 आएगा। तो लुप्त संख्या हम ज्ञात कर लिए पैटर्न ढूंढते हुए, संबंध स्थापित करते हुए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। ये ट्री दिया हुआ है और ट्री बेसिक नीचे करते हुए ऊपर का आंसर ढूंढना है। अब देखिए ये बड़ी संख्या है, 27 बड़ी संख्या, ये भी सामने में दिख रहा है। चूंकि 27 729 ये तीनों घन दिख रहा है। 8 भी घन, पूर्ण घन दिख रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं। ये तो एक घन है, ये 1 का घन, ये 2 का घन, ये 3 का घन दिख रहा है। ये कितने का घन है? 3 का घन। ये 4 का घन दिख रहा है। देखिए घन जो दिख रहा है, घन को समझिए। ये 4 का घन दिख रहा है,
ये 5 का घन दिख रहा है और ये 6 का घन दिख रहा है। ये 7 का घन दिख रहा है, 343 7 का घन होता है, और ये 9 का घन दिख रहा है। इसका मतलब हम क्रम में घन को आगे लेके चले हैं। इस पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे 4 5 6, तो यहाँ 7, तो यहाँ कितने का घन हो जाएगा? 8 का घन आंसर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे 9 है तो एक एक प्लस करके क्रम में हम आगे घन को लेके चले हैं, तो हमारा आंसर 8 का घन आएगा। और 8 का घन का मतलब है 8 गुना 8 गुना 8। और जब इसको हम गुना करेंगे तो 8 8 64, अभी जस्ट हम पिछले प्रश्न में गुना किए थे। 64 को 8 से जब गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 3 8 छक 48, 3 51, 512 होता है। कितना होता है? 512, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 512 आएगा, जो आंसर निकलेगा। एक तो ये तरीका है बनाने का। दूसरा इसको बनाने का तरीका क्या है कि हम घन के जगह पे, देखिए एग्जाम में आपके सामने जो पैटर्न दिख जाए उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके कम से कम समय में आगे निकलते जाएंगे। अब दूसरा तरीका क्या है कि इस दो संख्या, चूंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर था, अब देखिए दूसरा तरीका इसको हम कैसे बनाएंगे। दूसरा तरीका बनाने का क्या तरीका है वो समझ लीजिए। यहां चूंकि प्रश्नवाचक चिन्ह को फाइंड करना था, इस लुप्त संख्याओं को ज्ञात करनी थी, तो हम इस दोनों संख्या में संबंध स्थापित करेंगे। इस दोनों के बीच क्या संबंध है और ये संख्या निकालेंगे। तो इसमें 1 और 27 को क्या करेंगे, जो 8 हमारा आ जाएगा। 1 और 27 को क्या करेंगे कि 8 आ जाएगा। अब देखिए चूंकि घन तो सब में बराबर है, ये 1 का घन है, ये 2 का घन है और ये 3 का घन है। घन तो हमने निकाल लिया। अब घन की संख्या को क्या करेंगे? 3, इस दोनों संख्या को इसमें क्या करेंगे? 1 प्लस 3 करेंगे, मतलब इस घन की संख्या को और इस घन की संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4, और उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और 2 का घन हमारा आंसर निकल गया। देखिए 2 का घन हमारा आंसर निकल गया, ये 2 आया। ये पैटर्न हम लगा सकते थे इसमें। दूसरा पैटर्न हमारा यहाँ पे ये लग जाता। अब जैसे यहाँ पे 64 है तो 64 कितने का घन है? 4 का घन है। और ये किसका घन है? 5 का घन है। और ये कितना घन है? 6 का घन है। तो अब देखिए 6 और 4 को जोड़ने से, 6 और 4 को जब 4 और प्लस 6 करेंगे तो 10, और 10 को आधा करेंगे तो 5। देखिए 5 का घन निकला। ये पैटर्न हमने ढूंढा ना, ये 5 आया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इसी प्रकार हम इसका भी आंसर ढूंढ लेते। इसका आंसर कैसे ढूंढते? इसका आंसर ढूंढते कि ये 6 का घन है, ये 7 का घन है। कितना का घन है? ये 7 का घन है ये। और ये 9 का घन है। तो हम क्या करते यहाँ पे, इसमें 7 और 9 को जब जोड़ते तो कितना हो रहा है? 9 7 16, और 16 को आधा कर दीजिए, 2 8 16, तो हमारा आंसर क्या निकला? 8। चूंकि 8 का घन होगा यहाँ पे, तो 8 का घन, हमारा आंसर 8 निकला। तो आंसर यहाँ पे 5 का घन था, यहाँ 2 का घन था, तो 8 का घन होगा। तो 8 का घन बराबर कितना हो गया? 8 गुना 8 गुना 8, जो 512 के रूप में हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा? 512। इस पैटर्न के हिसाब से इस संबंध को स्थापित करते हुए भी हम इस तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते थे। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ये जितने भी प्रश्न हैं सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ये लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए 6
6 के बाद छोटी संख्या आ गई, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर बड़ी संख्या। तो जब इस तरह के प्रश्न आए, छोटी बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, तो हम कॉर्नर कॉर्नर ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कॉर्नर कॉर्नर। 6 को इस कॉर्नर के साथ संबंध स्थापित करेंगे, 5 को इस कॉर्नर के साथ संबंध स्थापित करेंगे। जब इस कॉर्नर वाले भाग को हम लेंगे तो 5 को क्या किया गया कि 126 हो गया। देखिए 126 में 125 भी है, 126 में 125 भी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पहले वर्ग का घन से देखते हैं, उसके बाद हम कोई भी पैटर्न गणितीय ढूंढते हैं। तो पहले 5 का 105 को क्या किया कि 126 हो गया, यही तो ढूंढना है। अब 126 में क्या है? 126 में 125 भी है, उसमें एक जोड़ा है। तो 5 का घन यदि कर दें, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 25 पचे 125। 5 का घन यदि कर दें और उसमें +1 कर दें तो कैसा रहेगा? यही तो पैटर्न ढूंढना था कि 5 के घन में 1 प्लस किया गया जो 126 प्राप्त हुआ। जो कितना प्राप्त हो गया? 126। तो पहले वाला डब्बा में, पहले वाला बॉक्स में हमने पैटर्न ढूंढा, वही पैटर्न तो सेकेंड वाला में भी लगेगा, इसमें भी। अब इसमें वो पैटर्न लगा के देखते हैं कि 6 को क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे चूंकि 5 को क्या किया गया था, 5 का घन निकाला गया और उसमें 1 जोड़ा गया। तो 6 को भी क्या करेंगे हम? 6 का घन निकालेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 और उसमें 1 जोड़ देंगे। 6 का घन जोड़ 1। यही तो पैटर्न यहाँ भी है, यही पैटर्न तो यहाँ भी लगा हुआ है। हमने वही पैटर्न यहाँ पे लगा दिया। तो 6 36, 36 छके 216 और 216 में 1 जोड़ देंगे तो 217 आएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 217 आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 217 आ जाएगा। मतलब 6 का घन में हमने +1 कर दिया। यही पैटर्न ऊपर लगा हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा 217। क्या हो जाएगा? 217। और 217 होने के लिए हमारा सही आंसर कैसे हुआ? 217 हमने बता दिया है कि 206 का जब हम क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। और 216 में जो ऊपर पैटर्न दिया हुआ है उसमें हम 1 जोड़ के इस पैटर्न से 217 आंसर हमने इसका प्राप्त किया। 217 हमने आंसर कैसे प्राप्त किया? 216 ऊपर वाले पैटर्न में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? 217 आ जाएगा। और ये हमारा संबंध क्रॉस संबंध स्थापित हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। हम इसमें क्या करेंगे? बायां से दायां आएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे। हम पहले बायां से दायां में देखते हैं कि 5 6 में क्या संबंध स्थापित करें तो 12 प्राप्त हो जाए। यदि 5 में 1 जोड़ दें, 5 में 1 जोड़ दें तो हमारा 6 प्राप्त होता है। और उसमें 6 जोड़ दें तो हमारा 12 प्राप्त होता है। क्या यही पैटर्न इसमें लगा हुआ है? देखते हैं। 4 में यदि 1 जोड़ दें तो हमारा 5 प्राप्त हो गया। और 3 जोड़ते हैं तो 5 3 8, जो कि यहाँ पे 4 हो रहा है। तो हमारा यह पैटर्न यहाँ पे काम नहीं किया। हम अब दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? अब हम ऊपर से नीचे की ओर संख्या को देखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे की संख्या में नीचे सबसे बड़ी संख्या और बड़ी संख्या ही हमें ज्ञात करना होगा। तो इसमें अब संबंध स्थापित जब करेंगे तो कॉलम 1 को देखते हैं। कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है? 5 को 4 से जोड़ दिया, 5 4 9 और 2 से गुना कर दिया तो हमारा 18 प्राप्त हो गया। हमारा कितना प्राप्त हो गया? ये 18 प्राप्त हो गया। अब उसी प्रकार दूसरे नंबर कॉलम में देखेंगे क्या यही पैटर्न काम कर रहा है। दूसरा नंबर कॉलम में
क्या यही पैटर्न काम कर रहा है? मतलब 6 को 3 से जोड़ देंगे तो 6 3 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो हमारा 27 प्राप्त हुआ। और वही पैटर्न सेकेंड वाले कॉलम में भी काम कर रहा है। इसका मतलब है हमारा थर्ड वाले कॉलम में हम यही पैटर्न लगाएंगे। अब यही पैटर्न लगाने के लिए थर्ड वाले कॉलम को हम यहाँ पे लाएंगे। इसमें क्या करेंगे? 12 गुना 4, 12 जोड़ 4, 12 गुना नहीं 12 जोड़ 4। तीसरे कॉलम में 12 को 4 से जोड़ेंगे और किस संख्या से गुना करें जो हमारा कितना प्राप्त हो जाए? 96 प्राप्त हो जाए। अब इसके लिए 12 4 कितना करेंगे? 16। और 16 को किस संख्या से गुना करें जो 96 हो जाए? अब 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 का टेबल पढ़ के 96 निकाल लीजिए, या प्रश्नवाचक चिन्ह का बराबर क्या हो जाएगा? 96 भागा 16, 96 भागा 16, 16 पंचे 80, 16 छके 96। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया? तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 6 होगा, तो 6 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हम जो 5 प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं और इसमें डाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक जरूर कीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट साथ साथ में कीजिए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल साइड पे जरूर डाल दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।